हाय गाइस एंड वेलकम टू दुबे जी की गाड़ी। क्या ये बात सही है कि फोर्ड इंडिया छोड़ रहा है? कुछ हद तक हाँ और कुछ हद तक नहीं। फोर्ड के कार्स की सेल्स लास्ट कुछ टाइम से काफ़ी कम हो गई थी, पर उसके पीछे का मेजर रीज़न था कि फोर्ड की तरफ से फ्री स्टाइल के बाद एक भी नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया गया था और जो प्रोडक्ट्स मार्केट में थे वो भी काफ़ी आउटडेटेड लगने लगे थे। इतना बहुत नहीं था तो 2020 में कोविड और लॉकडाउन आ गया, सेल्स और कम हो गए और फिर 2021 की स्टार्टिंग से ऐसी न्यूज़ मार्केट में आने लगी कि फोर्ड इंडिया से जाने वाला है, जिसके बाद सेल्स जो आ भी रही थी वो और कम हो गई। सभी को उम्मीद था कि फोर्ड मीडिया में आएगा और क्लैरिफाई करेगा कि ये केवल एक अफवाह है, लेकिन ऐसा भी कुछ फोर्ड ने नहीं किया, जिससे लोगों को ऐसा लगने लगा कि फोर्ड इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहा है कि वो इंडिया छोड़ने वाला है। यही रीज़न था कि लास्ट मंथ अगस्त में फोर्ड के सेल्स कुछ ज़्यादा ही कम हो गए। जो इकोस्पोर्ट 3000 से ऊपर सेल करती थी हर महीने, वो 1000 सेल को भी टच नहीं कर पाई और उसके सेल्स और नीचे आ गए। वहीं फीगो, एस्पायर और फ्रीस्टाइल की तो बात ही नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा से लोएस्ट सेलिंग में थी और इस साल भी रहीं या इस महीने भी रहीं। फोर्ड ने कहा है कि वो अपने दोनों प्लांट, जो पहला सानंद गुजरात में है और दूसरा चेन्नई के दोनों प्लांट में को इंडिया के लिए प्रोडक्शन बंद कर देगा। मतलब इंडिया के लिए जो गाड़ियाँ बनती हैं जैसे कि एस्पायर, फीगो, फ्रीस्टाइल, इकोस्पोर्ट, इन सबको डिसकंटिन्यू कर देगा। अभी कुछ टाइम के लिए फोर्ड इंडिया में इंजन्स बनाते रहेगा जिनको वो एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ करता है, लेकिन इंडिया में कोई नई गाड़ी नहीं लाएगा। जो स्टॉक डीलर के पास है वो ज़रूर सेल किए जाएंगे और उसके बाद सेल्स को भी बंद कर दिया जाएगा। फोर्ड ने यह भी कहा है कि वो अपने इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स का सेल कंटिन्यू करेगा, जिसमें मस्टैंग हो सकते हैं, मस्टैंग मैक-ई, F-150 रैप्टर, इस तरह के प्रोडक्ट्स आएंगे। अगर फोर्ड के एग्जिस्टिंग यूजर्स की बात करते हैं तो उनके लिए फोर्ड वारंटी, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कराता रहेगा, ऐसा फोर्ड ने कहा है। लेकिन एक चीज़ है कि फोर्ड के जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनकी गाड़ियों की रीसेल वैल्यू डेफिनेटली अब काफ़ी कम हो गई है। ये चीज़ हमने शेवरले के साथ भी देखा था और अब फोर्ड के साथ देख रहे हैं। डेफिनेटली अगर ये इम्पोर्टेड या CBU यूनिट्स जो कहते हैं, कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स, उनको इंडिया में सेल करेगा तो फोर्ड की प्रेजेंस इंडिया में बनी रहेगी। हाँ, लेकिन जो छोटे सिटीज़ हैं वहाँ पर सर्विस नेटवर्क और स्पेयर पार्ट्स की शॉर्टेज हो सकती है, क्योंकि अब नई गाड़ियाँ तो आने से रहें तो सेल होगी नहीं, यानी कि जो डीलर्स हैं उनको बहुत मेजर जो प्रॉफिट का एक पार्ट होता है वो नहीं मिलने वाला है। और जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स आएंगे उनके बायर्स मोर और लेस बड़े सिटीज़ में ज़्यादा होते हैं और जो छोटे सिटीज़ में भी हैं उनके लिए थोड़ा दूर ट्रैवल करना बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि ये गाड़ियाँ अपवर्ड्स ऑफ 80 लाख आने वाली हैं, 70, 80, 60 लाख के ऊपर आएंगी। तो वहाँ पर एक अच्छा हाई इनकम ग्रुप होता है जिनके लिए सर्विस के लिए दूर जाना बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि फोर्ड शायद धीरे धीरे केवल एक लग्जरियस ब्रांड बन के रह जाए और केवल बिग सिटीज़ या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही रह जाए। यहाँ पर मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं गलत प्रूव हूँ और जो छोटे सिटीज़ हैं वहाँ पे भी फोर्ड अपनी सर्विस को प्रोवाइड करता रहे। फोर्ड का इंडिया में ऑलमोस्ट 4,50,000 गाड़ियाँ बनाने की कैपेसिटी थी, लेकिन लास्ट कुछ टाइम से केवल 20% ही यूटिलाइज होता था कैपेसिटी, और उसमें भी एक बहुत बड़ा पोर्शन केवल एक्सपोर्ट्स का होता था। अगर फोर्ड के फेलियर के पीछे के रीजंस को हम देखते हैं तो इसमें एक सबसे बड़ा रीज़न जो है कि उसके पास प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी और उन्हें सही टाइम पे अपडेट भी नहीं किया जाता था और मार्केटिंग तो ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। अगर हम फीगो और एस्पायर को देखते हैं तो ये दोनों गाड़ियाँ चलाने में बहुत अच्छी थी, अपने सेगमेंट में शायद सबसे अच्छी थी, लेकिन इनके इंटीरियर्स काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो गए थे, एक्सटीरियर लुक्स भी बोरिंग हो गए थे। क्लियरली एक लाइन में, जहाँ पर हुंडई जैसे ब्रांड्स कहीं ज़्यादा प्रीमियम फील वाले इंटीरियर देते हैं, आपको मारुति जैसे ब्रांड माइलेज देते हैं, होंडा जैसे ब्रांड आपको एक ओवरऑल पैकेज की तरह प्रोवाइड करते हैं, वहीं पे फोर्ड केवल एक ड्राइविंग प्लेजर के ऊपर बन के रह गया और वहीं की गाड़ियाँ पीछे रह जाती हैं। ड्राइविंग प्लेजर का फोर्ड का कोई कंपटीशन ही नहीं था इस सेगमेंट में, लेकिन सब 4 मीटर सेगमेंट जो है वहाँ पे
लोग फीचर्स, लुक्स, माइलेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कम्पेयर टू ड्राइविंग एक्सपीरियंस, और वहीं पे फोर्ड पीछे रह गया। उसी तरह का इको स्पोर्ट की बात करते हैं। जब लॉन्च हुई थी तब ये एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था, इवन आज भी है, लेकिन अब ये ऑलमोस्ट 8 साल पुराना हो गया है, लेकिन उसे कोई जनरेशन अपडेट नहीं मिला और उसकी सेल पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। अगर एंडेवर की बात करते हैं तो उसको काफ़ी पावरफुल इंजन आता था, लेकिन उसका भी BS6 में चेंज करके 2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन दे दिया गया, जो अब सेगमेंट के सबसे लीस्ट पावरफुल इंजन बन गया है। और लास्ट में देखें तो लोगों के पास अपग्रेड करने का ऑप्शन भी नहीं था फोर्ड में। अगर किसी को फोर्ड की हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इको स्पोर्ट से अपग्रेड करना है तो वो सीधे एंडेवर पर जाए, या फिर वरना उसे बीच में कोई ऑप्शन ही नहीं था। क्रेटा के सेगमेंट में कोई ऑप्शन नहीं है, हैरियर के सेगमेंट में कोई ऑप्शन नहीं है, 7 सीटर या सफारी के सेगमेंट में कोई ऑप्शन नहीं है। आपको इको स्पोर्ट से सीधे एंडेवर तक शिफ्ट करना होगा, जो बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर पाते थे। और यही रीज़न था कि फोर्ड के पास रिपीटेटिव कस्टमर्स की कमी होने लगी थी, और यही प्रोडक्ट की शॉर्टेज उसे काफ़ी हर्ट भी किया है। फोर्ड एक और एग्जांपल है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव नहीं करते हैं और इंडियंस की चॉइसेस को फुलफ़िल नहीं करते हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी भी इंडिया में फेल हो सकती है। हमने जनरल मोटर्स की ये हालत देखी और अभी वापस से फोर्ड की वही हालत देख रहे हैं। अभी भी कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं या केवल एक ही प्रोडक्ट के सहारे चल रहे हैं। फिर वो जीप हो जो केवल कंपस के साथ है, निसान जो ऑलमोस्ट ख़त्म होते होते केवल मैग्नाइट के दम पे भी टिकी हुई है, या फिर होंडा जो एक टाइम सबसे बड़ा सेलर हुआ करता था इंडिया में कार्स का, वो आज केवल अमेज और सिटी के दम पे इंडिया में टिका हुआ है। इवन टोयोटा दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी अगर खुद के प्रोडक्ट के दम पे देखें तो केवल फॉर्च्यूनर और इनोवा ही बची है। इस लिस्ट में कुछ टाइम पहले तक हम VW और स्कोडा को भी इंक्लूड करते, लेकिन उन्होंने अभी लेटली कुछ नए प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च किया है, SUVs ला रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव कर लेंगे। आप लोग फोर्ड की किस गाड़ी को सबसे ज़्यादा मिस करेंगे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी आने वाली और किसी भी वीडियो को मिस ना करें।